हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पहला चैप्टर केमिस्ट्री देख रहे थे। इसके पहले हमने संतुलित समीकरण वाला वीडियो बना दिया है। इसमें हम लोग संयोजन अपक्रिया और वियोजन अपक्रिया देखेंगे। तो देखिए, इससे जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले हम लोग थ्योरी देखेंगे, इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, संयोजन अपक्रिया होता क्या है, इसमें क्या है। देखिए कि इसमें जो हमारा अब आपको हम पहले वाले वीडियो में बताए थे, तीर के इधर क्या होता है, अभिकारक होता है। क्या होता है? अभिकारक होता है। और तीर के इधर क्या होता है, उत्पाद होता है। क्या होता है? उत्पाद होता है। तो जब दो या दो से अधिक, ठीक है, जो अभिकारक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद बनाए, जो उत्पाद बनेगा वो क्या बनेगा, सिंगल बनेगा, यानी एकल बनेगा, एक ही रहेगा। लेकिन अभिकारक क्या हो सकते हैं, दो या दो से अधिक हो सकते हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे दो अभिकारक ए और बी हैं, ए मिलके सिंगल उत्पाद बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? सी। तो इसको हम कहेंगे कौन सा अपक्रिया है, संयोजन अपक्रिया। देखिए, एक क्वेश्चन इस फॉर्मेट में भी पूछा गया है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, जो अभिकारक है दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, लेकिन जो उत्पाद होगा वो क्या होगा, अकेला होगा। अब इसके देखिए एग्जाम्पल क्या क्या जो दिए हैं एनसीईआरटी, वही बार बार पूछा जाता है। तो देखिए, इसमें दिया है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको बिना बुझा हुआ चूना कहा जाता है, ठीक है। और ये जब जल से क्रिया करता है तो बुझा हुआ चूना बना लेता है और भारी मात्रा में उष्मा निकलता है, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पर जो हमारा अभिकारक है दो है, और जो उत्पाद बन रहा है क्या बन रहा है, एक बन रहा है, ठीक है, सिंगल बन रहा है। तो इस प्रकार की अपक्रिया को हम क्या कहेंगे, संयोजन अपक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? संयोजन अपक्रिया। और आपको ये भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है। तो कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। और उसके बाद बुझा हुआ चूना सूत्र पूछेगा तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड हो जाएगा। बस इतना ही आपको ध्यान रखना। और देखिए, जिसमें उष्मा निकलती है, जिस अपक्रिया में उष्मा निकलती है उसको उष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी अपक्रिया, उष्माक्षेपी। और जिसमें उष्मा दी जाती है उसको उष्माशोषी अपक्रिया बोलते हैं। उसको आगे देखेंगे। तो देखिए, इसमें उष्मा निकलता है तो उसको क्या बोलेंगे, उष्माक्षेपी अपक्रिया बोलेंगे। आपको ये रिएक्शन ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए, इसमें और है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है कि कोयले का दहन। देखिए, कोयला जब कहेगा, कोयले मतलब कार्बन, और कोयले का दहन किसके संपर्क में होगा, ऑक्सीजन से। तो क्या बनाएगा, ठीक है, क्या बनाएगा, ये CO2 बनाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको भी ध्यान रखना है। ये भी किसके उदाहरण है, संयोजन के। यहाँ पर भी देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, तो उत्पाद एकल बन रहा है, अभिकारक दो हैं। तो कौन सा अपक्रिया होगा, संयोजन अपक्रिया। साथ साथ देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया है कि रिएक्शन में पूछा था कि कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, और क्या बनाएगा, जल बनाएगा। तो आप देखिए, इसी कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोला जाता है, चूना संगमरमर भी बोला जाता है, चौक भी बोला जाता है, ठीक है, चूना पत्थर भी इसी को बोला जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ देखिए, कुछ एग्जाम्पल और है कि देखिए यहाँ पर H2 है और O2 है। H2O2 मिलकर क्या बना रहे हैं, H2O बना रहे हैं। यहाँ पर अभिकारक दो है और एकल उत्पाद है, तो हम कहेंगे कैसा अपक्रिया है, संयोजन अपक्रिया है, ठीक है। तो अभी आपको ये बताए हैं कि जिन अपक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होता है उसको कौन सा अपक्रिया कहते हैं, उष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। इसके बाद देखिए, ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि जो प्राकृतिक गैस जिसको मीथेन बोलते हैं, इसका रिएक्शन पूछा गया। आपको सीधे सीधे रिएक्शन ध्यान रखना है, ठीक है, कि मीथेन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके बाद देखिए, यहाँ से भी इम्पोर्टेंट, यहाँ उसके बाद देखिए, बस इतना ही क्वेश्चन पूछा गया है संयोजन अपक्रिया से, ठीक है। इसके बाद आइए देखते हैं वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया को, ठीक है, अपघटन अपक्रिया भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। वियोजन अपक्रिया को क्या कहते हैं, अपघटन अपक्रिया कहते हैं। अब देखिए, यहाँ से आपका वियोजन अपक्रिया शुरू होता है और जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन पूछता है। आइए इसके बारे में हम यहाँ किताब में लिखा है जो एनसीईआरटी में, उसको देखते हैं। इसमें देखिए, सीधे सीधे पूछेगा कि जो फेरस सल्फेट, ठीक है। अच्छा, पहले समझ लीजिए वियोजन होता है क्या, बस ऐसे समझिए, संयोजन का जस्ट उल्टा क्या होता है, वियोजन होता है। इसमें क्या होता है, अभिकारक एकल होते हैं। क्या होते हैं, अभिकारक एकल होते हैं। उत्पाद क्या होते हैं, दो या दो से अधिक होते हैं, ठीक है।
अभिकारक क्या होंगे, एकल होंगे, उत्पाद क्या होंगे, दो या दो से अधिक होंगे। अब इसका नाम है देखिए वियोजन। क्या नाम है इसका, वियोजन अभिक्रिया, या इसी को क्या बोलते हैं, अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया। तो भाई देखिए कोई चीज़ है तो वियोजित करना है, तोड़ना तो सीधे सीधे टूटेगा नहीं, तो उसके लिए हमें या तो ऊष्मा देना पड़ेगा या तो विद्युत प्रवाहित करना पड़ेगा। ठीक है, किसी कोई ना कोई हमें एनर्जी देना पड़ेगा तभी वो टूटेगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा वियोजन में क्या होता है, इसमें अभिकारक क्या होते हैं, एकल होते हैं, उत्पाद दो या दो से अधिक होते हैं। तो इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना ये वाला कि फेरस सल्फेट, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फेरस सल्फेट, सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आप किताब खोल के देखेंगे, वहाँ पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन कैसे आपको किन चीज़ों को ध्यान रखना है, क्या याद करना है, जो हम आपको बता रहे हैं बस उतना ही ध्यान रखते रहेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए इसमें फेरस सल्फेट में जब हम ऊष्मा क्या करते हैं, ऊष्मा प्रवाहित कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं, इसको ऊष्मा दे रहे हैं। तो इस किस में टूट रहा है, फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में, सल्फर ट्राइऑक्साइड में। तब आप देखिए यहाँ पर जो हमारा अभिकारक क्या है, एकल है, और हमारे उत्पाद क्या है, दो या दो से अधिक है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये रिएक्शन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। इसमें देखिए आपको आपको उत्पाद ध्यान रखना है कि फेरस सल्फेट टूटता है तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड ठोस होता है, ये वाला ठोस होता है, और ये सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस होता है। सीधे सीधे ये क्वेश्चन ऐसे पूछता है। अभी आप जो 24 में क्वेश्चन पूछे गए हैं वहाँ से देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट है, जब इसको ऊष्मा दिया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए जो हमारा अभिकारक है एकल है, उत्पाद दो या दो से दो हैं, तो हम कहेंगे किस प्रकार का अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है। देखिए उसके बाद ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि देखिए ये क्वेश्चन ऐसे देखिए यहाँ क्या है, लेड नाइट्रेट है, जब इसको हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूट जाता है। अब यहाँ पर देखिए अभिकारक क्या है, एकल है, उत्पाद क्या है, दो या दो से अधिक है, तो हम कहेंगे यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया है। इसमें आपको उत्पाद ध्यान रखना है कि जब लेड नाइट्रेट टूटता है तो किस में टूटता है, लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ध्यान दीजिएगा NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रंग कैसा होता है, ये लाल भूरे रंग का होता है। कैसा होता है, लाल भूरे रंग का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन दिया। हाँ देखिए यहाँ पर कि देखिए ये सिल्वर क्लोराइड है, यहाँ पर सूर्य के ऊपर प्रकाश पड़ता है तब भी हम ऊष्मा दे रहे हैं, सूर्य की रोशनी से जो ऊष्मा मिल रहा है वो दे रहे हैं। तो सिल्वर क्लोराइड किस में टूट जा रहा है, Ag और Cl में। ठीक है, यानी सिल्वर क्लोराइड में टूट जा रहा है। तो यहाँ पर भी देखेंगे अभिकारक एक है, उत्पाद दो है, तो हम कहेंगे क्या है, कौन सा अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है, इसी प्रकार का देखिए सिल्वर ब्रोमाइड है, सूर्य के प्रकाश में टूट जा रहा है, तो हम कहेंगे यहाँ पर कैसा है, कौन सा रिएक्शन है, वियोजन अभिक्रिया है। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है कि अब यहाँ पर सूर्य के प्रकाश दिया जा रहा है, यानी ऊष्मा दिया जा रहा है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को कौन सा अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्मा शोषी। जहाँ पर ऊष्मा दिया जाता है ऊष्मा शोषी, जहाँ पर ऊष्मा निकलता है उसको ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। इसके बारे में यहाँ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, बस एक लाइन देखना आपको कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, और जिनमें ऊष्मा निकलती है उसमें ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो एनसीईआरटी में बस इतने ही दिया इसके बारे में, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। तो आइए इस प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 24 में वो देखते हैं। देखिए इसमें 2024 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो उसको हम देखेंगे। और इस 2024 से पहले जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसके पहले हमने साइंस पढ़ाया था तो उसमें कंप्लीट करा दिया है, उसका लिंक नीचे दिया गया, वहाँ से देख लेंगे। ठीक है, तो वो भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, पहले कैसे पूछा जा रहा था अब कैसे पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन है दिया, फेरस सल्फेट को गर्म करने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है।
तो आपको हम बताए थे कि देखिए एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा था ना, जब फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो क्या बनता था, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। यही आपको हम सीधे सीधे बताए हैं, सीधे सीधे आपको ध्यान रखना है कि जब फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये कौन सा अपक्रिया हो जाएगा, ये वियोजन अपक्रिया है। कौन सा अपक्रिया है, वियोजन अपक्रिया है। कि जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अपक्रिया करके बुझा चूना बनाता तो किस प्रकार की अपक्रिया होती है। तो उसमें देखिए कह रहा है कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड आप पढ़े हैं, एक कैल्शियम ऑक्साइड हुआ जल के साथ अपक्रिया करता है, तो जल के साथ अपक्रिया करता है क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड बनाता है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा अभिकारक है क्या है, दो या दो से अधिक है, उत्पाद क्या है, अकेला है। तो इस प्रकार की अपक्रिया को क्या बोलते हैं, संयोजन अपक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संयोजन अपक्रिया। और ये देखिए एग्जाम्पल जो है एनसीईआरटी में सीधे सीधे लिखा हुआ था, आप पहले पढ़ चुके हैं। अब ये भी देखिए कि कौन सा संयोजन अपक्रिया का उदाहरण नहीं है, इसमें आपको बताना है संयोजन अपक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो लास्ट में जब आप वियोजन वाला अपक्रिया आपको बता रहे थे, ठीक है। अब देखिए अगर नहीं पता है तब भी आप इसमें पढ़े थे कि H2 और O2 का से जल का निर्माण होता है, तभी संयोजन अपक्रिया था। प्राकृतिक गैस का जलना, प्राकृतिक गैस मीथेन वाला पढ़े थे, उसमें भी आपका संयोजन अपक्रिया हम पढ़े थे। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभी तुरंत बताए हैं बुझा चूना बनता है, ये भी किसका होता है, संयोजन। ये भी तो आप पढ़े थे, सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में धूसर हो जाता है, तो ये वियोजन अपक्रिया होता है, ना कि संयोजन। आप पढ़े थे AgCl, जब ये सूर्य का उसमें प्रकाश पड़ता है तो Ag और Cl में टूट जाता है, बैलेंस कर लेना, ठीक है। लेकिन ये जब पढ़े थे तो इसमें जब टूटता है तो वियोजित हो जाता है, तो ये संयोजन अपक्रिया नहीं होता। ये किसका उदाहरण, वियोजन का। तो ये पूछा था संयोजन अपक्रिया का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, इसका चौथा वाला हो जाएगा, क्योंकि ये वियोजन अपक्रिया का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपक्रिया कैल्शियम ऑक्साइड और जल के बुझे हुए चूने का निर्माण। तो ये तो आप पढ़ ही चुके हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और जल के बुझे हुए चूने का निर्माण कौन सा होगा, संयोजन अपक्रिया। अभी तुरंत समझाए हैं, अलग अलग एग्जाम में पूछ रहा है, बार बार वही सब क्वेश्चन पूछेगा। अब देखिए मीथेन की दहन, आपको बताए थे मीथेन की दहन को निरूपित करता है, और ये भी ध्यान रखिएगा संयोजन अपक्रिया होता है। तो आपको बताए थे मीथेन जब ऑक्सीजन से अपक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है, और ये भी एग्जाम्पल एनसीईआरटी में सीधे सीधे लिखा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है संयोजन अपक्रिया। संयोजन में क्या बताए थे कि जो आप हमारा जो अभिकारक है, ठीक है, ठीक है, अभिकारक क्या है, दो या दो से अधिक हो सकता है, लेकिन उत्पाद क्या होगा, अकेला होगा, वही संयोजन होगा। तो देखिए यहाँ पर भी उत्पाद क्या है, दो है, यहाँ पर उत्पाद दो है, यहाँ पर उत्पाद दो है, तो ये तो तीनों ऐसे भी नहीं हो सकते, क्योंकि उत्पाद क्या होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका 3 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा संयोजन अपक्रिया का सर्वोत्तम ढंग से वर्णन करता है। तो इसमें क्या, दो तत्व मिलकर एक यौगिक बनाते हैं, ठीक है, जैसे H2 प्लस O2 मिलकर क्या बनाएंगे, H2O बना देंगे। तो दो तत्व मिलकर एक यौगिक बनाएंगे, तो कौन सा अपक्रिया हो जाएगा, संयोजन अपक्रिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखिए ये सभी क्वेश्चन 2024 में पूछे गए हैं, और इसके पहले जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी हमने पढ़ा के कंप्लीट कर दिया है, उसका लिंक वीडियो के नीचे दिया गया है, वहाँ से आप जरूर देख लीजिएगा, तो आपके कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएंगे। कैरा संयोजन अपक्रिया को दर्शाता है, ठीक है। तो ये तो एग्जाम्पल आप पढ़ ही चुके हैं, कैल्शियम ऑक्साइड जल से करता है तो कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड बनाता है, तो क्या हो जाएगा, संयोजन अपक्रिया। देखिए अगर आपको इतना ही नहीं याद है तब भी बस इतना ही ध्यान रखना कि संयोजन अपक्रिया में जो उत्पाद होता है वो सिंगल होता है। इसमें उत्पाद दो हैं, इसमें उत्पाद दो हैं, इसमें उत्पाद दो हैं, तो ये तो ऐसे भी नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है, ये भी क्वेश्चन आपको बताए थे कि ये किस में बताए थे आपको, अपघटन वाले अपक्रिया वियोजन में। तो ये अपघटित होकर लेड मोनोऑक्साइड, देखिए ये या लेड ऑक्साइड या लेड मोनोऑक्साइड दोनों पढ़ा जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का निर्माण करता है। अपक्रिया के दौरान दिखाई देने वाला भूरी गैस क्या बताए थे, हम बताए थे कि जो
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, इसी के कलर क्या होता है, लाल भूरे रंग का होता है। क्या बोले, वहाँ हम अपनी पेन से लिखे थे, क्योंकि जब हम पढ़ रहे थे तो एक क्वेश्चन पूछा गया था, वहाँ लिखे थे, तो आपको बताए थे इसका कलर कैसा होता है, लाल भूरे रंग का। ठीक है, तो यहाँ पे दिया था भूरी गैस कौन था, तो बताए थे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या था, भूरे रंग का गैस था। अगला क्वेश्चन है कि जब दो तत्व अपक्रिया करके यौगिक बनाते हैं, जब दो तत्व अपक्रिया करके यौगिक बनाते हैं उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्माक्षेपी संयोजन अपक्रिया है। ठीक है, ऊष्माक्षेपी। अब देखिए ऊष्माक्षेपी जिसमें ऊष्मा निकलता है, जिसमें ऊष्मा क्या होता है, निकलता है, उसको ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। तो हम आपको बताए थे कि जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अपक्रिया करता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और इसमें भारी मात्रा में ऊष्मा निकलता है। और इस किसका उदाहरण था, ऊष्माक्षेपी का उदाहरण था, ऊष्माक्षेपी का उदाहरण था। तो देखिए जल में विलीन चूना, ठीक है, जल में विलीन चूना, तो ये किसका उदाहरण था, आपको ऊष्माक्षेपी संयोजन अपक्रिया का उदाहरण था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका पहला वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए सीधे सीधे आपको एनसीईआरटी वाला एग्जाम्पल ही पूछा है कि फेरस सल्फेट वियोजित होकर क्या बनाता, तो क्या बनाता, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, डाई और ट्राई दोनों बनाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वियोजन अपघटन का एक उदाहरण है। वियोजन, कोयले का जलना C+O2, ये क्या बनाता है, CO2 बनाता है। ये अपघटन, ये संयोजन अपक्रिया के उदाहरण थे। ये भी संयोजन अपक्रिया के उदाहरण थे। प्राकृतिक गैस का जलना मीथेन वाला बताए थे, ये भी संयोजन अपक्रिया के उदाहरण थे। तो वियोजन पूछा है तो देखिए सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड का धूसर हो जाना, सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl जब टूटेगा, ठीक है, तो AgCl बना था, आपको वियोजन वाले में बताए थे। इसका उदाहरण एग्जाम्पल में एकदम दिया है सीधे सीधे एनसीईआरटी में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका चौथा हो जाएगा। भाई वहाँ बैलेंस का लेना आपको सीधे सीधे समझा रहे हैं, बैलेंस बाद में किया जाता है। देखिए चूने के पत्थर को बिना बुझे हुए चूने और कार्बन डाइऑक्साइड के अपघटन में निम्नलिखित किस प्रकार का एक उदाहरण है। चूने के पत्थर को, ठीक है, बिना बुझे हुए चूने के पत्थर का बिना बुझे हुए चूने और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का एक उदाहरण है। तो ये ऊष्मी अपघटन है। कैसा अपघटन है, ऊष्मी अपघटन है। ये भी क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखिए चूना पत्थर आप पढ़े थे ना, कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी एग्जाम्पल आपको समझाए थे। तो जब इसमें ऊष्मा दिया जाता है, भाई चूने का पत्थर बताए थे, कैल्शियम कार्बोनेट को ही चूने का पत्थर बोला जाता है, इसी को संगमरमर बोला जाता है, इसी को चाक बोला जाता है। जब इसमें ऊष्मा प्रवाहित की जाती है, ठीक है, तो ये किस में बदल जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड में, और किस में बदलता है, CO2 में। ठीक है, तो यही देखिए बिना बुझा हुआ चूना, इसी को क्या बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना, और कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब देखिए ये तो ऐसा है वियोजन अपक्रिया, कैसा अपक्रिया है, वियोजन अपक्रिया, लेकिन ऊष्मा दिया जा रहा है तो उसमें वियोजन हो जाएगा बस। अब वियोजन अपक्रिया को अपघटन अपक्रिया भी कहा जाता है, पहले भी बता दी, तो कौन सा हो जाएगा, उसमें अपघटन अपक्रिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चूना पत्थर को ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अपक्रिया को ऊष्मी वियोजन कहते हैं। ये अभी जस्ट समझाई दिया आपको। ठीक है, अगला है कि कोयले का जलना यानी कार्बन+O2 क्या बनाता है, CO2। तो ये आप जान ही रहे हैं संयोजन अपक्रिया होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में पढ़ चुके हैं कि लेड नाइट्रेट के अपघटन अपक्रिया के दौरान भूरे रंग का धुआं, लेड नाइट्रेट का जब करते हैं तो भूरे रंग का धुआं कौन बनाता है, NO2 बनाता है, यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसको भी हम समझा दिए थे पहले कि यही क्वेश्चन पूछता है। अगला है कि कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अपक्रिया बुझा हुआ चूना, ये तो आप पढ़ चुके हैं, संयोजन अपक्रिया होता है, आपको कई बार पढ़ा चुके हैं कि यही क्वेश्चन बार बार पूछे गए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये कैसा होता है, संयोजन अपक्रिया होता है। अगला क्वेश्चन है कि फेरस सल्फेट को गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक नहीं बनता। तो जब फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, सल्फर
डाई और ट्राई तीन बनता है, ठीक है। तो पूछा था कौन नहीं बनता, सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं बनता है, ये भी आप पढ़ चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संयोजन अवक्रिया का उदाहरण नहीं है। अब देखिए इसमें पूछा संयोजन अवक्रिया का उदाहरण नहीं है, नहीं जरूर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो जल्दी जल्दी आपको संयोजन वाला पता रहे मार के चले आएंगे, गलत हो जाता है। संयोजन अवक्रिया का उदाहरण नहीं है तो देखिए कोयले का जलना, संयोजन अवक्रिया जल का निर्माण, संयोजन अवक्रिया बिना बुझे चूने से बुझे चूने का निर्माण। अब ये तीनों आप संयोजन में पढ़ चुके हैं। कॉपर सल्फेट और आयरन से आयरन सल्फेट का निर्माण, ठीक है, ये नहीं है। कॉपर सल्फेट और आयरन से कॉपर, ये आप देखिए ये कॉपर सल्फेट, देखिए आगे जब पढ़ेंगे कॉपर सल्फेट है और आयरन से आयरन सल्फेट का निर्माण, तो यहाँ पर आयरन सल्फेट बनता है। जब रिएक्शन करवाएंगे ये विस्थापन अवक्रिया होगा, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में विस्थापन पढ़ेंगे, उसमें ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप ये पढ़ ही चुके हैं, तीनों संयोजन होता है। तो इसमें पूछा था संयोजन कौन नहीं होगा, पहला होगा। और ये किस प्रकार का अवक्रिया है, ये विस्थापन अवक्रिया, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक की तापीय अपघटन के परिणाम स्वरूप कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये भी आपको समझाए हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अभी बताए हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और बनाता है CO2 बनाता है। तो क्या हो जाए, तो किसका अपघटन करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मीथेन ऑक्सीजन के साथ जलने पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बनता है। ये भी आपको बताएं, जब प्राकृतिक गैस वाला बता रहे थे तो हम कहे थे आपको ध्यान रखना है कि जब मीथेन किसके साथ अपक्रिया करता है, O2 के साथ, ठीक है। तो 2O2 वहाँ बैलेंस करना पड़ता है। 2O2 तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल, देखिए NCERT में जो एग्जाम्पल लिखे वहीं क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा जाता है। अब यहाँ से आपका ख़त्म हो गया है। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और 2024 से जो क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं उसको भी हमने पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया है, उसका लिंक नीचे दिया गया, वहाँ ज़रूर देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।